गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन बनते हैं। जब आप नंगे पाँव हों और खुदा आपको जूतों से नवाजे तो अपनी चाल तब्दील ना करें। मैंने पेड़ों की तरह सबको जगह दी, लेकिन मुझको लहजे मिले अहबाब से आरे जैसे। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। लोग आपके अंदर आपका दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उन्हें उस तमाशे की खोज होती है जो आपके साथ हुआ है। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें। ये नाराज़ भी हों तो इज़्ज़त और किरदार पे बात नहीं करते। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाए तो समझ लो कि तुमको अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। ज़िंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना, वो जिसकी दुआ तेरे रास्ते की हर रुकावट हटा देती है, वो तेरी माँ है। तुम सो रहे होते हो, वो जाग रहा होता है तुम्हारे कल को संवारने के लिए। तुम्हारा बाप बाप सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं, बल्कि एहसास, मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार और वफ़ा जैसे एक जज्बे का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे घरों में मुझे वो घर ज़्यादा प्यारा है जिसमें यतीम की इज़्ज़त हो। ज़िंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हों। हज़रत अली ने फरमाया, मुकद्दर में जो है वो मिलकर रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त की नमाज ना छोड़ें। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत कम कर दें। लोग ढूंढते रह गए कामयाबी को, मुअज्जिन सारी उम्र कहता रहा, हय्या अलल फलाह। ताल्लुक़ अपने रब से मजबूत होना चाहिए। दुनिया का तो हर ताल्लुक़ सिर्फ एक गुलामी है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इनकार करने से ना घबराएं। जितनी मर्जी इज्जत कर लो, जितना मर्जी ख्याल कर लो, कमज़र्फ़ लोग आखिर अपनी औकात दिखा ही देते हैं। कबूलियत और मकबूलियत में से हमेशा कबूलियत का इंतखाब करो। जो मकबूल हो ज़रूरी नहीं वो कबूल भी हो, लेकिन जो कबूल हो उसे मकबूलियत की हाजत नहीं रहती। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनको छोड़ना होता है वो दिन या रात नहीं देखते, जिनको निभाना होता है फिर वो हालात नहीं देखते। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है, किसी की ज़बान। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। इख्तिलाफ डट कर करें, लेकिन मुनाफिकत कभी ना करें। इख्तिलाफ जुर्रतमंद, दिलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफिकत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफत है। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कद्र करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कद्र नहीं करता। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी इख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल होता है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। दाढ़ी वाला चोर नहीं होता, बाज़ औक़ात चोर दाढ़ी रख लेता है। नमाजी धोखा नहीं देता, बाज़ धोखेबाज नमाज पढ़ लेते हैं। बुराई को ख़त्म करें, नेकी को नशा न बनाएं। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नामो बदल नहीं होता और वो दोबारा कभी नहीं मिलते। हज़रत अली ने फरमाया, रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना पानी। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताना देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता हो। तकब्बुर इंसान को रुस्वा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो
ताकत कहो, रुतबे कहो, हैसियत कहो, हुस्न कहो, इल्म कहो, हस्ब नसब कहो, हत्ता कि तकवा ही का क्यों ना हो। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने के इससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं हुआ करता। कभी कभी हम थक जाते हैं ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। अपने दिल में इतनी नफरतें मत रखो क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है उस दिल में अल्लाह नहीं बसता। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। वो पत्थर से मांगते हैं अपनी मुरादें, हम तो उनकी उम्मती हैं जिनको देखकर पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनहगार की तौबा कबूल होती है? फरमाया, इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए फिर कबूलियत में कोई शक नहीं रहता। ताल्लुक और रिश्ते फुर्सत के नहीं बल्कि इज्जत के मोहताज होते हैं। जितनी इज्जत दी जाए उतने ही गहरे होते हैं।